हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत क्लियर तरीके से यहाँ पे लिखा है कि आज के वीडियो में जो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका मैक्सवेल रिलेशन। लेकिन ये मैक्सवेल रिलेशन का यहाँ पे हम सिर्फ क्या देखने वाले हैं, ट्रिक देखने वाले हैं। इसका कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है कि मैक्सवेल रिलेशन आप स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से फाइंड कर सकते हो। ओके, बस बेसिक क्या होता है कि आप मैक्सवेल रिलेशन को ट्रिक के मदद से भी आप निकाल सकते हो। ओके, लेकिन कैसा होता है कि ट्रिक की मदद से निकालना थोड़ा सा मतलब एक मतलब ट्रिकी एक चैलेंज होता है कि आपको उसके लिए बहुत अच्छे से ये ट्रिक को समझना चाहिए। इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सेपरेट इसके लिए वीडियो बनाया है कि मैक्सवेल रिलेशन को आप कैसे फाइंड कर सकते हो यूजिंग ट्रिक। तो सबसे पहले आपके पास जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना आपको ट्रिक अप्लाई करने के लिए, वो कुछ इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। और ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी आपको, जब आप मैक्सवेल रिलेशन जब आप पढ़ रहे थे ना, तो वहां पे आपने अलग अलग फंक्शन वहां पे क्रिएट किए थे आपने। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उन फंक्शन को यहाँ पे थोड़ा सा हम मेमोराइज करेंगे, उस फंक्शन को थोड़ा सा यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद ये फंक्शन का इस्तेमाल करके आप किस तरीके से यहाँ पे मैक्सवेल रिलेशन को आप फाइंड कर सकते हो, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप मैक्सवेल रिलेशन में कुछ चीजें देखते हो तो वो होती है आपके पास वेरिएबल्स। ओके, वेरिएबल्स होती है और दूसरा होता है आपके पास पोटेंशियल। ओके, ये दो दो चीजें होती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके मैक्सवेल रिलेशन के ऊपर। क्योंकि हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स और पोटेंशियल के बीच में ही रिलेशन देखते हैं। चाहे आपका वॉल्यूम हो, टेम्परेचर हो, एंट्रोपी हो, ओके, या फिर आपका प्रेशर हो। उसी तरीके से चाहे आपका एंथैल्पी हो, आपका गिब्स फ्री एनर्जी हो, ओके, या फिर आपका इंटरनल एनर्जी हो, ये सारी चीजों के अंदर क्या करते हैं, हम लोग रिलेशन देखते हैं। और वो रिलेशन किस तरीके से सही बैठता है या नहीं बैठता, उसी रिलेशन को हम लोग मैक्सवेल रिलेशन कहते हैं। ओके, यानी रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स एंड पोटेंशियल इज कॉल्ड द मैक्सवेल रिलेशन। और द पर्सन हु फाइंड द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स एंड पोटेंशियल, द नेम कॉल इज मैक्सवेल। ओके, तो आपको यहाँ पे मैक्सवेल से कोई मतलब नहीं है। ओके, मैक्सवेल ने सिर्फ क्या किया था, ये रिलेशन को फाइंड किया था, दैट्स व्हाई वी कॉल मैक्सवेल रिलेशन। ओके, यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं है कि मैक्सवेल रिलेशन क्या होता है, सिर्फ रिलेशन आपको देखना है। अभी आपके पास यहाँ पे पता है कि आपके पास वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, जैसे प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, एंट्रोपी हो गया। करेक्ट। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप पोटेंशियल देखोगे तो पोटेंशियल में आपका इंटरनल एनर्जी हो गया। ओके, यहाँ पे एंथैल्पी हो गया। करेक्ट, यहाँ पे आपका हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी हो गया आपका, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। यहाँ पे आपके पास हो गया गिब्स फ्री एनर्जी हो गया। तो ये आपके पास पोटेंशियल है, साथ में आपके पास वेरिएबल्स भी है। ओके, अभी यहाँ पे हमने एक चीज आपको कही थी कि अगर आपको ये रिलेशन फाइंड करना है तो आपको रिलेशन फाइंड करने से पहले आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना होगा जो हमने मैक्सवेल रिलेशन में जो कॉन्सेप्ट हमने सिखाए थे ना उनको। ओके, यानी वो बेसिकली क्या थे, एक तरह से हमने जो एक पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है ना, वो वैल्यू हमने वहां पे फाइंड की थी। ओके, यानी डिफरेंशिएशन किया था उसका। तो सबसे पहली वैल्यू उसमें क्या थी वो आप थोड़ा सा देखो। तो सबसे पहली वैल्यू हमने देखा था इंटरनल एनर्जी का। ओके, इसका हमने डिफरेंशिएशन लिखा था। इसका डिफरेंशिएशन क्या है आपके पास, टी यहाँ पे डी एस माइनस पी डी वी। ओके, ये पहला रिलेशन देखा था। दूसरा हमने देखा था एंथैल्पी का। तो एंथैल्पी का रिलेशन क्या आता था, टी डी एस प्लस आपके पास वी डी पी आ गया। ओके, तीसरा जो रिलेशन देखा था वो हमने किसका देखा था, यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्री एनर्जी का। इसका रिलेशन क्या है, माइनस एस डी टी माइनस यहाँ पे आपका पी डी वी। ओके, ये आपका तीसरा रिलेशन था। चौथा जो रिलेशन था वो किसका था, आपका गिब्स फ्री एनर्जी का। यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन हमने देखा था। ओके, डेरिवेटिव देखा था इसका, ये आ जाएगा माइनस एस डी टी प्लस आपके पास वी डी पी। ये हमने वैल्यू हमने देखा था, इसका हमने डिफरेंशिए जो डेरिवेटिव था वो हमने यहाँ पे निकाला है और लिखा है। अभी आपके पास इसका जो रिलेशन है, इसका जो फंक्शन है वो भी आपको पता हो जाएगा कि जो इंटरनल एनर्जी होता है ये किसका फंक्शन होता है, आपका एक एंट्रोपी होता है, दूसरा आपके पास वॉल्यूम होता है। ओके, ये पहला रिलेशन हो गया। आपके पास जो यहाँ पे एंथैल्पी होता है वो किसका फंक्शन होता है, ये होता है आपके पास एंट्रोपी का और प्रेशर का। उसी तरीके से यहाँ पे जो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी होता है ये किसका यहाँ पे फंक्शन होता है, ये होता है आपके पास टेम्परेचर और वॉल्यूम का। ओके, आपके पास जो यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी होता है, ये यहाँ पे जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है वो किसका फंक्शन होता है, वो फंक्शन होता है आपके टेम्परेचर और प्रेशर का। तो आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत क्लियर तरीके से आपको इतना कॉन्सेप्ट अच्छे से आ गया होगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं आपके
ट्रिक्स के ऊपर कि एक्चुअली में आप ये सारी चीजों को आपको अप्लाई कैसे करना है। ओके, बस आपको क्या करना है, कुछ चीजें जो ध्यान में रखनी है ना, वो ये सारी चीजें ही। ओके, यही आपका पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपका मेन है। इसके अंदर आपके ट्रिक्स के अंदर जो हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं बेसिकली। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप ट्रिक्स की बात करो तो ट्रिक्स में समझने के लिए सबसे पहले तो आपको एक बॉक्स क्रिएट करना होगा। यहाँ पे मेरे पास एक क्या है, बॉक्स है। ओके, स्क्वायर नहीं है ये, मेरे पास एक रेक्टेंगल बॉक्स है। ओके, इस रेक्टेंगल बॉक्स में कुछ चीजें आपको क्या करनी है, मेंशन करनी है। और वो चीजें क्या क्या है, जो हमने ऊपर ये डाटा लिखा है ना, वही सारी चीजें। ओके, जैसे आपके पास सबसे पहला यहाँ पे वैल्यू है, वो है आपके पास इंटरनल एनर्जी का। करेक्ट? क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा हूँ। इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है? आपके पास इंटरनल एनर्जी फंक्शन है आपका एंट्रोपी और वॉल्यूम का। तो जो आपके पास यहाँ पे जो वेरिएबल्स आते हैं ना, उस वेरिएबल्स को आपको कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे कोनों पे लिखना है। ओके, यहाँ पे आपको कॉर्नर पे क्या लिखना है, कॉर्नर पे लिखना है आपके पास वेरिएबल्स जितने भी हैं वो आपको क्या करना है, कोनों पे लिखना है। ओके, और इसके बीच में अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑन ऑन मिडल ऑफ साइड। ओके, मिडल ऑफ लाइन। ओके, लाइन के ऊपर आपको क्या रखना है, पोटेंशियल को लिखना है। आई थिंक मेरे हिसाब से जो चीजें मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ना, वो अच्छे से आपको थोड़ा समझना होगा। अभी अगर आप पहले में देखो, पहले में आपके पास क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल है। ओके, पोटेंशियल को हमने क्या कहा है, ऑन मिडल ऑफ लाइन, तो हमने यहाँ पे ऑन मिडल ऑफ लाइन इस पोटेंशियल को लिख दिया। दोनों साइड पे आपके पास क्या है, वेरिएबल है। एक साइड पे हमने लिख दिया एस और एक साइड पे हमने लिख दिया वॉल्यूम। ओके, अभी आप दूसरे पे आ जाओ। दूसरा क्या है, आपके पास एंथैल्पी है। तो एंथैल्पी क्या है आपके पास, यहाँ पे आप बहुत क्लियर तरीके से देख सकते हो। एंथैल्पी क्या है, ये फंक्शन है किसका, एंट्रोपी और प्रेशर का। अभी यहाँ पे आपको पता है कि एस और पी के बीच में क्या आ जाएगा, आपका एंथैल्पी आएगा। एस आपके पास है तो एस के साइड में क्या आना चाहिए, आपका पी आना चाहिए। ओके, और यहाँ पे बीच में क्या आना चाहिए, आपका एंथैल्पी आना चाहिए। करेक्ट? उसके बाद यहाँ पे आपके पास हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है। करेक्ट? क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? और ये किसका फंक्शन है, आपका टेम्परेचर और वॉल्यूम का। वॉल्यूम ऑलरेडी आपके पास है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, टेम्परेचर। और यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा आपके पास, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। करेक्ट? उसके बाद आपका जो गिब्स है, वो गिब्स किसका फंक्शन है, आपका टेम्परेचर और प्रेशर का। ऑलरेडी आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा जो सीरीज है वो एकदम सही हो गया। यहाँ पे आपका नीचे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, टेम्परेचर और प्रेशर। तो इसके बीच में क्या आ जाएगा आपके पास, गिब्स फ्री एनर्जी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये आपको क्या करना है, ये सबसे पहले तो आपको बनाने आना चाहिए। अगर आपने इतना बना लिया तो बस हो गया, ये आपका काम। बाकी का मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से करना है। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके बेसिस पे आपको रिलेशन फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहला रिलेशन यहाँ पे हम फाइंड करते हैं, रिलेशन वन। आपके चार रिलेशन होते हैं क्योंकि चार वेरिएबल्स और चार पोटेंशियल है, इसकी वजह से। ओके, तो सबसे पहले वेरिएबल के लिए भी आपको क्या करना है, बॉक्स बनाना है। सभी के लिए बॉक्स यहाँ पे क्रिएट करना होता है, यही थोड़ा सा दिक्कत होता है, और कुछ भी यहाँ पे दिक्कत आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। ओके, बॉक्स में जो जो चीजें यहाँ पे मेंशन की है वो आप यहाँ पे कर दो। जैसे यहाँ पे आ जाएगा यू आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास एफ आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास जी आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास एच, और ये आ जाएगा आपके पास एस आ जाएगा, ये बी आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास टी आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास पी आ जाएगा। करेक्ट? अभी आप क्या करो, इसका आप आसानी से निकाल सकते हो। क्या आप, बहुत इजी है इसका आप निकालना। आप इसको बहुत सिंप्लीफाई करके आप निकाल सकते हो। ओके, अभी जैसे मेरे पास क्या देखना है, ये इसका इस्तेमाल करके मुझे अभी रिलेशन फाइंड करना है। ओके, आप क्या करो, यहाँ पे आपका एक पॉइंट है, आप इससे नीचे जाओ। ओके, यहाँ पे आपके पास पॉइंट है, यहाँ से आप नीचे जाओ। आप पहले ये दोनों तरीकों का, इसका आप पहले क्या करो, रिलेशन फाइंड करो। ओके, ये रिलेशन कैसे आएगा, जैसे यहाँ पे मैं आपको कह रहा हूँ कि आप क्या करो, यहाँ पे आप एंट्रोपी से प्रेशर की तरफ जाओ। ओके, तो आप सिंपली क्या कर रहे हो, मुझे एंट्रोपी से आप प्रेशर की तरफ जा रहे हो। करेक्ट? क्या इसमें कुछ गलत है? ओके, बिल्कुल गलत नहीं है। ओके, तो जब आप यहाँ पे डेल्टा एस से जब आप डेल्टा पी पे जाते हो, करेक्ट, एट कांस्टेंट क्या आएगा ये आपको नहीं पता है। तो जब आपको कांस्टेंट नहीं पता होता है तो आप ध्यान में रखना कि जहां से भी आप स्टार्ट करते हो ना, उसका आप स्टार्टिंग पॉइंट ये रखो। ओके, यहां से आप इसका डायगोनल लो। इसका डायगोनल क्या आ जाएगा, आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा। करेक्ट? यहाँ पे इसका जो ये आएगा, कांस्टेंट आएगा, वो क्या आ जाएगा आपके पास, टेम्परेचर। करेक्ट? ये आ गया। इक्वल टू, इक्वल टू आपको लगाना है। फिर आप दूसरे साइड में देखो, ये क्या है आपके पास, ये आपके पास डेल वी अपॉन डेल टी है। ओके, एट कांस्टेंट, इसका भी आप डायगोनल ले सकते हो आप बहुत आसानी से।
ये आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसका स्टार्टिंग क्या होगा, ये वाला होगा, और इसका डायगोनल क्या आ जाएगा आपके पास, प्रेशर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, एक रिलेशन यहाँ पे आपको बन के आ जाएगा, ये रिलेशन वन हो गया। ओके, ये आपने रिलेशन वन लगा दिया, करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। अब क्या करो, इसको आप रिमूव कर दो, सारे जो आपने एरो एरो बनाए थे ना, उसको आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आप ये कर दो, मिटा दो। ओके, जैसे ये वाला एरो हो गया, इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इसको मैंने मिटा दिया, इस सारे एरो को। अब हम क्या करेंगे, दूसरा कलर ले लेंगे, करेक्ट। अभी दूसरा कलर कौन सा मैं चूज करूं, सपोज ये वाला कलर चूज करता हूँ। आपने क्या किया था, एक बार आपने दोनों ग्रुप को नीचे से रखा था, आप क्या करो, एक बार आप इस ग्रुप को आप ऊपर की तरफ देखो, और एक बार इस ग्रुप को आप नीचे की तरफ देखो, इस तरीके से। ओके, आप अगर ये पहला था, तो जो दूसरा होगा वो दूसरा किस तरीके से होगा, आप क्या जा रहे हो, यहाँ पे आप डेल पी से आप कहाँ पे जा रहे हो, आपके पास डेल एस की तरफ जा रहे हो, करेक्ट। इसमें अभी कांस्टेंट क्या आएगा वो थोड़ा सा जानने लायक है, और इसको आप कैसे जान सकते हो, जैसे हमने सब में इस्तेमाल किया था, सेम आपको डायगोनल लेना है। आपने यहां से स्टार्ट किया तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगा, इसका जो डायगोनल होगा वो कौन सा आएगा आपका, यहाँ पे वॉल्यूम आएगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू, करेक्ट। यहाँ पे आपका दूसरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, अब ऊपर से नीचे आ रहे तो डेल वी अपॉन डेल टी आ जाएगा। ओके, एट कांस्टेंट, इसका आप डायगोनल ले लो, यहाँ से आपका वॉल्यूम है, तो इसका जो डायगोनल होगा वो क्या आ जाएगा आपके पास, प्रेशर आ जाएगा, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये जो रिलेशन है आपका, ये क्या हो गया आपका, रिलेशन टू हो गया। ओके, ये क्या हो गया आपके पास, मैक्सवेल रिलेशन नंबर टू हो गया। अभी हम थ्री के ऊपर चलते हैं, और थ्री को भी हम देखेंगे बहुत क्लियर तरीके से। यहाँ पे आप 3 नंबर डालो। ओके, 3 नंबर में आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप जो लिखे हो उसको आप थोड़ा सा इरेज कर सकते हो, यानी क्लीन कर सकते हो। यहाँ पे हमने क्या किया, जो भी हमने खिचड़ी बनाई थी अभी सेकंड वाले के लिए, उसको हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया। ओके, अभी आप तीसरे पे आ जाओ। अभी आपने नीचे साइड दोनों को देख लिया, अभी आप ऊपर साइड भी तो देख सकते हो ना। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ इस साइड से, और नीचे से भी मैं क्या जाता हूँ, इस साइड जाता हूँ, यानी लेफ्ट से राइट में जाता हूँ। ठीक है, तो अभी लेफ्ट से राइट में जब मैं जा रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये मैं जा रहा हूँ डेल एस से किसकी तरफ, डेल वी की तरफ, करेक्ट। अभी अगर आपको इसका वेरिएबल, अगर आपको इसका यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू निकालनी है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, और इसका जो डायगोनल होगा वो कौन सा होगा, इसका टेम्परेचर होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, दूसरा आ जाएगा आपके पास इसी तरीके से, यहाँ पे आपके पास ये क्या हो जाएगा, डेल पी हो जाएगा। ओके, और डेल पी से आप कहाँ जा रहे हो, आप डेल टी पे जा रहे हो, एट कांस्टेंट, ये इसका डायगोनल हो गया, जो क्या है आपके पास वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये जो रिलेशन होगा आपका, कौन सा रिलेशन होगा आपका, तीसरा रिलेशन होगा। ओके, ये आपका क्या हो गया, तीसरा रिलेशन हो गया। अभी आप चौथे रिलेशन पे आ जाओ। चौथा रिलेशन क्या हो सकता है आपका, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको अभी रेड कलर से लिखते हैं। ओके, या नहीं तो फिर ब्लैक कलर से लिखते हैं। ओके, आप सबसे पहले क्या करो, जो भी आपने चीजें खिचड़ी बनाई है उसको आप मिटा लो। यहाँ पे हमने क्या किया, जो भी चीजें हमने लिखी थी उसको हमने यहाँ पे इरेज कर लिया। अभी यहाँ पे चौथा डायगोनल, आप इस साइड गए थे, अभी आप इस साइड आ जाओगे। ओके, यहाँ पे आप राइट टू लेफ्ट आ जाओ, करेक्ट। अभी आप जैसे ही राइट टू लेफ्ट आते हो, तो आप क्या करो, जो आपने तीसरा लिखा है ना उसका आप इनवर्स कर दो। ओके, जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, डेल वी अपॉन डेल एस आ जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, डेल टी अपॉन डेल पी आ जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे जैसे ही आप डेल पी माइनस नीचे देखते हो ना, वहां पे आपको जो साइन लगाना है डेल पी की जगह पे, वहां पे आपको माइनस साइन आ जाएगा ऑटोमेटिकली ऊपर। तो ये सारी चीजें बात की बात है, जब आप साइन देखोगे ना, साइन कन्वर्जन, तो उसके अंदर ये सारी चीजें आपको आती है। सेम विथ आपका एंट्रोपी के साथ भी यही होता है, माइनस माइनस होता है तो कट हो जाता है, तो आपको ये इतना ध्यान में नहीं रखना है। इसके लिए मैंने बोला ये सारी चीजें आपको बाद में देखने की बात है। अभी यहाँ पे आप जैसे ही यहाँ से यहाँ गए ना, तो ये आपका ऑफकोर्स क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और ये इसका क्या होगा, डायगोनल होगा, जो होगा आपका प्रेशर। दूसरे में आपका क्या होगा, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसका जो डायगोनल होगा वो कौन सा होगा, आपका एंट्रोपी होगा। ओके, तो इसका जो आपके पास कांस्टेंट होगा वो प्रेशर होगा, और इसका कांस्टेंट क्या होगा आपके पास, एंट्रोपी होगा। ओके, तो आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत क्लियर तरीके से आपको ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया है, और इसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन नंबर 4। ओके, क्या आपको अभी भी कुछ डाउट है, कि आपको यहाँ पे नहीं समझ रहा है कि कौन सा रिलेशन किस तरीके से निकालना है। ओके, और नहीं समझता है तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग पूछे। आप, मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बताया है कि किस तरीके से आपको एक बॉक्स के अंदर सारे वेरिएबल्स और पोटेंशियल को आपको फिल करना है, वो हमने बताया है।
फिर किस तरीके से एक एक रिलेशन को आपको एक एक करके सेपरेट तरीके से देखना है वो हमने बताया है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है जो हमने यहाँ पे ब्रैकेट करके दिया है उसको आपको पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप चाहिए तो इंपॉर्टेंट करके लिख लो। आप अगर नोट्स बनाते हो, ओके, तो आप नोट्स के अंदर ये सारी चीजें आप लिख के रखो और यहाँ पे नीचे आप लिख के रखो, यहाँ पे ये रिलेशन है, ओके, ये सारे के सारे रिलेशन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको गलती नहीं करनी है, बिल्कुल भी आपको नहीं करनी। ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना वो बहुत इजी तरीके से मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ, ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और प्लीज आप हमें सपोर्ट करते रहे, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहे और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को आप शेयर करते रहें, ओके। थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।